जब श्री राम ने कहा कि भाई भरत, संकोच का परित्याग कर दो, तुम्हारे मन में जो भाव है, जो तुम कहना चाहते हो, निसंकोच कह डालो। विश्वास करो मेरे भाई, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगा, यह मेरा वचन है। तुम्हारे प्रेम के सामने मैं नतमस्तक हूं, तुम कहकर तो देखो। इतना सुनते ही वहां उपस्थित जो लोग थे सभी आनंद में मग्न हो गए। सोचा कि अब तो राम लौट चलेंगे अयोध्या, अब इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा। यहाँ लोग आनंद मना रहे हैं और आकाश से सारे देवता गण जो देख रहे थे उनके मन में संकोच हो जाता है कि हो गया। जिस कार्य के लिए भगवान श्री राम को वन में भेजा था, कितना उपक्रम करना पड़ा था, कितना तिगड़म लगाना पड़ा था, लगता है कि सब आज फेल कर जाएगा। क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। भक्त जो चाहेगा भगवान वो करेंगे ही। और भरत से बड़ा भक्त कोई कौन हो सकता है? निश्चित रूप से भरत भगवान राम को कहेंगे कि आप अयोध्या लौट चलिए, और राम सहज ही से मान लेंगे। और जब मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारा जीना कठिन हो गया है। राक्षसों का अत्याचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। अगर अयोध्या लौट जाएंगे राम, तो उनका वध कौन करेगा? इतना उद्योग करने के बाद, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। सभी सोच में पड़े हुए हैं। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। काके बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। देवताओं के सामने इंद्र ने यह बात सबको बताई कि लगता है कि अब हमारा काम नहीं बनेगा। हमारी जो विपत्ति है, यह विपत्ति दूर होने वाली नहीं है। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। कहा कि कोई भी उपाय करता हूं, करके हार गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। इतना उद्यम करने के पश्चात आज लगता है सारा उद्यम पानी में चला गया, सारा मेहनत बेकार चला गया। अब एक ही उपाय है, राम शरण सब गे मन माही। और मन ही मन सब भगवान श्री राम के शरण में चले गए। ईश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया कि हे राम, अब आपके ही हाथ में है, हमारी नैया पार लगा दो। अब ऐसे तो हम डूब ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में कुछ हो पाएगा, अतः आप ही हमारी बेड़ा पार करें। सगे सुरग बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। बहुत काल तक देवताओं ने दुख सहा, विषाद सहा, त्रास सहा, और तब जाकर के जब प्रहलाद पर संकट आया तो वहां प्रकट हो गए नरसिंह रूप धारण करके। लगी लगी कान करही धुन माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। भक्त के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, हिरण्यकश्यपु का वध किया था। कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के
के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं भगवान। भरत प्रहलाद से कम नहीं है, और भरत के लिए ये भी कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। भरत जो कुछ भी कहेंगे भगवान राम तुरंत मान जाएंगे। यही लगता है अब सभी अपना अपना माथा ढूंढ रहे हैं कि गया बना बनाया काम बिगड़ गया, अब राम तो वन में रहने से रहे, भरत कहेगा और बस वो लौट चलेंगे। आन उपाउन देखिय देवा, मानस रामु सुसेवक सेवा। कहा कि और कोई उपाय नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी अगर सेवा करो तो शायद हमारा काम बन जाए। कितना भी भगवान के लिए तुम राम 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 करो, भगवान मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भक्त की ही बात मानेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि उस भक्त की ही प्रार्थना करें, उसको ही अपने हृदय में रखें, ताकि भक्त कुछ ऐसा करें जिससे हमारा काम बिगड़ न जाए, बन जाए। ही सप्रेम सुमिरहि सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। सभी मन ही मन अब भगवान राम को छोड़ के भगत भरत का स्मरण करने लगे, प्रार्थना करने लगे, जिन्होंने अपने गुण, अपने शील, अपने स्वभाव के बस पर राम को अपने बस में कर लिया है। भरत ही बेड़ा पार लगा सकेंगे, और कोई अन्य उपाय हमें दिखाई नहीं देता है। सारे देवता यही सोच करके और भरत का स्मरण करने लगे। सुन सुरमत सुरगुरु कहेगु, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जस, भरत चरण अनुराग। जब देवताओं के इस निर्णय को देवगुरु वशिष्ठ ने सुना तो उन्होंने सबकी प्रशंसा की, कहा कि हाँ अब रास्ते पर आ गए हो। तुम जो भटक रहे थे, बिना बात का संदेह करते रहते हो, अब तुम्हारे हृदय में जब भरत आ गए हैं तो तुम्हारा मंगल ही होगा, क्योंकि भरत के चरणों में जाओगे वहाँ अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है और कल्याण है। भरत ही हैं जिनके शरण में जाने से कल्याण हो सकता है। फिर तो सभी भरत की प्रार्थना करने लगे, भरत को अपने हृदय में बसाने लगे। उनके शील, स्वभाव, गुण, प्रेम, इसको मन ही मन दर्शन करने लगे और आंख बंद करके सुमिरन करने लगे भरत का। और भरत निर्निमेष भगवान के चरणों में देख रहे हैं। उनकी स्थिति के संबंध में कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि निर्णय उन्हें करना है। और भगवान राम ने पहले ही कह दिया है कि जिस वचन के कारण मेरे प्रेम में पग के पिताश्री इस तन को त्याग कर परलोक चले गए, उसको मैं कैसे मिटा दूं। और दूसरी ओर तुम्हारे मन में जो भाव है, प्रेम है, वह उससे भी बड़ा है। अतः निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम जन मन रंजन हो,
तुम मुनि मनरंजन हो, तुम असुर निकंदन हो। भगत बछल भैया, हाँ भगत बछल भैया, तुम जन मन रंजन हो। भगत बछल भैया, तुम जन मन रंजन हो। भगत बछल भैया, तुम जन मन रंजन हो। भगत बछल